कुछ दिन पूर्व अय्यापुर थाना अंतर्गत सासाराम से एक पेशे से इंजीनियर व्यक्ति थे जो देर रात्रि में लगभग 10 बजे जा रहे थे और उनके ऊपर फायर करते हुए उनकी बाइक को छीन लिया गया था। चूँकि मामला बड़ा गंभीर था, इसको देखते हुए सिटी एसपी के नेतृत्व में एक टीम गठित की गई थी जिसमें एएसपी टाउन थे और डीआईयू की टीम थी और अय्यापुर के थानाध्यक्ष भी काम कर रहे थे। इस टीम को कल एक इनपुट मिला। इस इनपुट के आधार पर सिकंदरपुर थाने के अंतर्गत में 3 लोगों की गिरफ्तारी कल शाम को लगभग 5 बजे की गई थी, जिसमें एक व्यक्ति का नाम संतोष था, दूसरे का नाम सचिन था और तीसरे का नाम इंद्रजीत था। इन तीनों ही व्यक्तियों का एक लंबा आपराधिक इतिहास है और एक अवैध आग्नेयास्त्र की भी बरामदगी इनके पास से की गई थी। और इसके अतिरिक्त जो इंजीनियर थे जिनकी लूटी हुई बाइक थी, उस बाइक को भी इन अपराध कर्मियों से जब्त किया गया था। इसके अतिरिक्त कुछ दिन पूर्व हथौड़ी थाना अंतर्गत एक सीएसपी में भी लूट की घटना घटित हुई थी, जिसमें सीएसपी संचालक का मोबाइल को भी लोग बाग लूट के ले गए थे। तो उस घटना में लूटा हुआ मोबाइल भी इन तीनों ही अपराध कर्मियों के पास से जब्त किया गया। इसके अतिरिक्त झपा पुल के पास में भी एक घटना हुई थी लूटपाट की, उसके एविडेंस भी इन लोगों के पास से मिले। झपा पुल पर ही एक पेशे से एक क्वैक डॉक्टर थे जिनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। उस घटना में भी इन लोगों की संलिप्तता प्रकाश में आई थी। इन सारी घटनाओं के आधार पर इनकी गिरफ्तारी की गई थी। लेकिन देर रात्रि में जब मेडिकल कॉलेज में इनके चिकित्सीय परीक्षण के लिए इनको ले जाया जा रहा था, उसी दौरान इसमें से 2 अपराधकर्मी जिप्सी में पुलिस कर्मियों के साथ धक्का देकर भाग खड़े हुए, जिसमें से एक का नाम सचिन था, दूसरे का नाम संतोष था। इस घटना के आधार पर पूरे जिला की पुलिस को अलर्ट किया गया था। हम लोगों के द्वारा भी वहाँ कैंप किया गया अय्यापुर थाने में और देर रात्रि में 1 बजे के लगभग ये दोनों अपराधकर्मी हैं, जिसमें एक का नाम संतोष है, दूसरे का नाम सचिन है। झपा पे जो फ्लाईओवर है उसके नीचे इनके साथ में जो हम लोगों की टीम थी वहाँ मुठभेड़ हुई। इन लोगों के द्वारा पुलिस के ऊपर फायरिंग की गई, लगभग 3 राउंड गोलियां चलाई गई। पुलिस के द्वारा भी चेतावनी देते हुए आत्मरक्षा कंट्रोल फायर किया गया, जिसमें दोनों ही अपराध कर्मियों को एक-एक गोली पैर में लगी है।